यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है कार्य, अध्याय 13, छंद 16 से 22। इस पर पौलुस ने हाथ से संकेत करते हुए खड़े होकर कहा, इस्राएली वासियों तथा परमेश्वर के श्रद्धालुओं सुनो। इस्राएल के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना तथा मिस्र देश में उनके घर की अवधि में उन्हें एक फलवंत राष्ट्र बनाया, और प्रभु ही अपने बाहुबल से उन्हें उस देश से बाहर निकाल लाए। इसके बाद बंजर भूमि में वह लगभग 40 वर्ष तक उनके प्रति सहनशील बने रहे, और उन्होंने कनान देश की 7 जातियों को नाश कर उनकी भूमि अपने लोगों को मीरास में दे दी। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 450 वर्ष लगे। इसके बाद परमेश्वर उनके लिए भविष्यवक्ता शमूएल के आने तक न्यायाधीश ठहराते रहे। फिर इस्राएल ने अपने लिए राजा की विनती की, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें बिन्यामीन के वंश से कीश का पुत्र शाऊल दे दिया, जो 40 वर्ष तक उनका राजा रहा। परमेश्वर ने शाऊल को पद से हटाकर उसके स्थान पर दावीद को राजा बनाया, जिनके विषय में उन्होंने स्वयं कहा था कि यिशै का पुत्र दावीद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। राजा दावीद ने गलतियां की, फिर भी उन्हें परमेश्वर के दिल के अनुरूप एक व्यक्ति कहा गया, और परमेश्वर ने उन्हें अत्यंत बलवानी ढंग से उपयोग किया। उन्हें अलग करने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपने पिता के साथ अपने संबंध पर प्राथमिकता दी। दावीद को परमेश्वर को जानने में खुशी मिलती थी, और उन्होंने उसे ईमानदारी से ढूंढा। जब उन्होंने लिखा, मेरी आत्मा आपके लिए प्यासी है, मेरा शरीर आपकी तलाश करता है, तो यह घोषणा थी कि परमेश्वर का प्यार जीवन से बेहतर है। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे अपने सभी दिनों में परमेश्वर की स्तुति करेंगे। दावीद ने जीवन को परमेश्वर केंद्रित दृष्टिकोण से देखा। उनकी लेखनी में उन्होंने दुनिया में परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति पर आश्चर्य किया, संरक्षण और शक्ति के लिए उस पर निर्भरता व्यक्त की और निष्ठा की घोषणा की। उन्होंने भी उत्साहपूर्वक और बार बार प्रार्थना की, अनुरोध उठाए और उत्तर की आशा की। प्रार्थना और उपासना दोनों ही दावीद के परमेश्वर में विश्वास को बढ़ावा देती थीं, और उनका विश्वास उन्हें जीवन भर सहारा देता रहा। जैसे एक चरवाहे लड़के ने जंगली जानवरों से भेड़ों की सुरक्षा की, एक युवक ने विशाल गोलियत से सामना किया, और इस्राएल की जनता के ऊपर परमेश्वर के अभिषिक्त नेता के रूप में। भजन संहिता यह दर्शाते हैं कि दावीद को परमेश्वर को जानने की इच्छा थी, और उन्होंने उसकी मार्गदर्शन की खोज की। इसी प्रकार पौल हमें यीशु को जानने की प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर की शक्ति पर आधारित हो। हमारे जीवन में सब कुछ से ऊपर यीशु को प्राथमिकता दें।